आप सभी का सिविल सर्विसेज विद सकी में स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर्स सीरीज लाए हैं आपके लिए 2023 के पीटी के लिए, और इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी और पर्यावरण पे ये वीडियो है। और जानते हैं कि ये सारे वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल हमारे इसी से तकरीबन 22 क्वेश्चन आए थे और इसका एनालिसिस आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख ही चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा ये कैसे डायरेक्ट आ गए थे। तो ये इसी तरह से हमने थोड़ा इस बार चेंज किया है आप लोगों के लिए। जो यूपीएससी के लिए प्रश्न हम दे रहे थे, अब उसके एक के जगह हम आपके लिए 5 प्रश्न लाए हैं। यानी जो पहले आपको एक होता था, अब ये 5 प्रश्न होगा और इसको हमने नाम दिया मेगा प्रश्न। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके उत्तर भी मिलेंगे एक ही साथ। यानी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसी में आपको उत्तर और एनालिसिस के साथ, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह से आप देखें कि पहली बार वैज्ञानिकों ने हीट वेव का नाम दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि हीट वेव भारत में किस तरह से परिभाषित किया जाता है, अन्य देशों में किस तरह से हीट वेव के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बिना रुके हुए हम लोग देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 में हीट वेव की परिभाषा क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। उसी तरह देखेंगे हीट वेव आखिर है क्या, यानी हीट वेव की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो हमारे भारत के जो है भारत मौसम विज्ञान केंद्र जो IMD है, उसके द्वारा क्या किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से हीट वेव घोषित करने की क्या कसौटी है, यानी किस आधार पे हीट वेव को घोषित किया जाता है, यानी भारत के संदर्भ में हम समझेंगे जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल IMD के द्वारा। उसी तरह से तीसरा देखेंगे फिर जो विश्व का प्रथम हीट वेव, जो विश्व का प्रथम हीट वेव है जो नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है जो। तो ये देखेंगे आखिर ये जो क्या है, किस तरह से नाम दिया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि ये एक प्रोजेक्ट के तहत ये नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोमेथियो सिल्वा। सो प्रोमेथियो सिविला परियोजना आखिर है क्या, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद देखेंगे एमिट के अनुसार परिभाषा, यानी जो स्पेन की जो इस एजेंसी है जो इसको नामांकित किया है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे कि वो क्या कह रहा है, कि किस तरह से ये जो नाम दिया है तो इसको किस तरह से वो मापा है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा, इस पे भी रखेंगे। उसी तरह से देखेंगे 7वां के हीट वेव की श्रेणियां क्या है। जिस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लोन का श्रेणी होता है कैटेगरी 1, 2, 3, तो क्या हीट वेव का क्या कैटेगरी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे हीट वेव का नामकरण, यानी कि हीट वेव का नामकरण किया गया है, कैसे किया गया है, किस तरह से किया गया है, वैज्ञानिकों ने इसमें किस तरह का यूज किया, किस तरह का अल्फाबेटिक, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो IMD है उसके द्वारा हीट वेव में चेतावनी जारी की जाती है कलर कोड को लेकर के, तो वो किस तरह की चेतावनी होती है। जिस तरह से यहाँ जोए के बारे में किया गया, स्पेन में किया था, लेकिन जैसा कि हम अक्सर बच्चों को बताते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है उसको भी देखें, उसको अपने भारतीय संदर्भ में भी देखें, और ये कंपेयर करते हुए, चूंकि ये सारी चीजें आपको मुख्य परीक्षा में भी काफी महत्वपूर्ण है और उसमें भी काम आपको आएगा। तो वो देखेंगे किस तरह से कलर कोड का है वो। और आखिरी देखेंगे खतरनाक हीट वेव, यानी ये हीट वेव ग्लोबल लेवल पे कितना खतरनाक होता है, कितने लोग मरे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इस बार हम आपको देंगे UPSC CPC SCPT 2023 के लिए मेगा प्रश्न, यानी जो इस विषय से संबंधित 5 संभावित प्रश्न आपके होंगे जो UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद जो पिछले प्रश्न का उत्तर, जो पिछला वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, इस वीडियो में तो इसका भी उत्तर हम आपको देंगे। तो चलिए बिना रुके हुए देखते हैं कि ये जो आज का हम टॉपिक है इसका संदर्भ क्या है। तो चलिए देखते हैं संदर्भ। जैसा कि दुनिया में जलवायु जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में है, दुनिया में कई देशों में गर्मी की लहर बरपा रही है। आप जानते हैं जंगल में आग लग जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हुआ, नदियां सूख जा रही हैं, अप्रत्याशित सूखा पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे एक नाम दिया है, जिस तरह चक्रवातों का नाम होता है उसी तरह से स्पेनिश हीट वेव का नाम दिया गया, और इसका नाम जो है वो जो दिया गया है। तो ये जो है वो पहला दुनिया का हीट वेव है जो नाम दिया गया है हीट वेव
वेव है। तो चलिए इसको देखेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा कैसे की जाती है। तो परिभाषा की बात अगर हम लोग करें तो हीट वेव की कोई वैज्ञानिक एक परिभाषा नहीं है। या ये होता क्या है कि सब अलग अलग कंट्री यानी विभिन्न जलवायु वाले देश इस शब्द का उपयोग तापमान की अवधियों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो स्थानीय औसत से अधिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर कोई देश टेम्परेट जोन में है जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सी होता है और कोई ट्रॉपिकल में है जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ अगर 40 या 44 हो जाएगा तब माना जाएगा हीट वेव ट्रॉपिकल एरिया में। लेकिन टेम्परेट में चूंकि 20 है तो अगर यहाँ 30 भी हो जाएगा तो माना जाएगा कि यहाँ हीट वेव शुरू हो गया। तो ये अलग अलग कंट्रीज किस एरिया में उस हिसाब से अपना हीट वेव का वो पैमाना तय किया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हीट वेव पूरे तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है। तो 2022 में गर्मियों में देखेंगे उत्तरी गोलार्ध, विशेष रूप से हम देखेंगे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ईरान, चीन, भारत, अमेरिका सहित कई देशों में असामान्य रूप से उच्च संख्या में गर्मी की लहरें पैदा हुई। अब ये गर्मी की लहरें जो है, पहले हम लोग जानते हैं कि पहले तो इतना सैटेलाइट नहीं था, अब तो ये सारा रिकॉर्ड सैटेलाइट कर ले रहा है। एक तो वेदर स्टेशन होता है और पूरा ग्लोबल लेवल पे। तो जो नेसा का वैज्ञानिक या जो सैटेलाइट से पूरा वो कर रहा है नासा का, तो वो सैटेलाइट का आप जानते हैं हम आपके लिए बहुत अच्छा एनिमेशन और ये सारा सोर्स हम लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का आपको एनिमेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कैसा था हीट वेव। ये देखिए जुलाई में रिकॉर्ड किया गया गर्मी की लहरें। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, ये पूरा देखिए 3 जुलाई 4 जुलाई, ये पूरा जुलाई के महीने में। और यहाँ जो स्पेन में आया था वो तकरीबन 24 से 27 जुलाई के बीच में था। ये देखिए अब ये 24 से 27 में, अब ये आप देख रहे हैं ग्लोब का मैप है, मतलब ग्लोब है एक हमारा और जो सैटेलाइट से फिगर लिया गया है। अब ये आपका ये देख रहे हैं ये स्पेन है और स्पेन में कौन सा शहर था, उसका नाम था सिवेली, ठीक है। तो ये सिविली था, ठीक है। अब ये सिविली टाउन जो है वो यहाँ, ये आप स्पेन है ये देख रहे हैं और इसका एकदम दक्षिणी किनारा जो है ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं। अब ये सिवेली है और यही आपको जोए नाम का हीट वेव आया था। और ये कब आया था, ये 25 जुलाई, मतलब 24, 25, 26, 27 के बीच में लगातार इस तरह का है। अब ये सैटेलाइट पे देख सकते हैं, ये सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया गया फिगर्स है। तो ये देखिए, ये देखिए 27, और इस तरह से आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में आपको गर्मी की लहरें आएंगी। और ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है 40 डिग्री से ज़्यादा, और ये पूरा ब्लू है आपका, जहाँ ज़्यादा यहाँ ब्लू है आपका, इसका मतलब है -20 डिग्री, तो ये 0 है। तो इस तरह से आपका ये ग्लोबल टेम्परेचर है और इस तरह का एनिमेशन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो और बच्चे तक पहुंचे और आपको फ़ायदा हो, क्योंकि अब हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, और हम देख रहे हैं कि अब आप लोग का व्यू काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और ये आप लोगों का प्यार ही बढ़ रहा है कि हम और मेहनत करने पर आ गए हैं और मेहनत करेंगे। पहले हम 1 क्वेश्चन देते थे, अब आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और ये सारे 5 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चन को आप हल करें और देखें कि आप कितने तैयार हैं सिविल सर्विस के लिए। ये वीडियो सिर्फ 2023 के लिए ही नहीं, 2024, 2025 और 2026 में भी देंगे, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चूँकि ये हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि आप जान ही रहे हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इससे जो बेसिक्स चीज़ है, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या पैमाना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हीट वेव क्या है। मतलब ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया परिभाषा। तो एक तो क्वालिटेटिव देख, यानी गुणवत्ता रूप में, तो गुणात्मक रूप से गर्मी की लहर हवा के तापमान की एक स्थिति है जो उजागर होने पर, यानी एक्सपोज होने पर मानव शरीर के लिए घातक हो सकती है। यानी वो गर्मी आपको पड़ जाए तो आप फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको आप गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रूप से हीट वेव ये है। अगर मात्रात्मक रूप से देखेंगे तो वास्तविक तापमान या सामान्य इलाके में
प्रस्थान के संदर्भ में एक क्षेत्र के तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित, मतलब ये कि अगर कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर है और वहां से वो 30 डिग्री को रिप्लेस करके 40 डिग्री हो गया उस जगह का तापमान, वहां मैक्सिमम 30 तक जाता था और 40 हो गया, तो इसका मतलब है कि वहां हीट वेव हो गया। ये क्वालिटेटिव रूप से, यानी उतना ज्यादा वहां हीट हो गया तो क्वालिटेटिव, यानी कुछ देश इसको ये कर देंगे। तो भारत की जो IMD है उसके द्वारा ये परिभाषित है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो एक हीट इंडेक्स बनाता है, यानी आप समझ लें कि गर्मी का एक इंडेक्स बना लेता है और इसको उसके आधार पर परिभाषित करता है। किसके आधार पे? तापमान और आर्द्रता के आधार पे। अब ये समझिए कि अगर आपका तापमान 30 डिग्री है या 40 डिग्री है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा ह्यूमिडिटी में आपको ज्यादा फील होगा आपको तापमान, कम ह्यूमिडिटी रहेगी और तापमान रहेगा तो उतना ज्यादा फील नहीं होगा जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी में फील होगा। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी और इसको दोनों को मिला के एक हीट इंडेक्स बनाया जाता है, कई देशों में ऐसा होता है। तो ये उसी तरह से देखेंगे कि ये हीट वेव को घोषित करने की कसौटी क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे इसको हम घोषित करेंगे। तो अगर हम IMD की बात करें, यानी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसकी बात अगर हम करें, तो ये हीट वेव तब माना जाएगा कि एक स्टेशन पर अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्र में, यानी कोई स्टेशन है उसमें मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। यानी जैसे कि आप यूपी में है, बिहार में है, जो मैदानी एरिया है वहाँ का स्टेशन 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड करता है, 45 करता है, 42 करता है, 44 करता है, तब वो माना जाएगा कि वहाँ हीट वेव है। उसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ अगर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुँच गया तो वहाँ हीट वेव माना जाएगा। तो ये IMD के अनुसार है। और यही हम कहते हैं आपको कि आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो तो सड़क पे बिकने वाले कचरे को मत लीजिए, कभी भी भूल के भी मत खरीदिए, क्योंकि वो आपको रास्ते से भटकाता है। इसीलिए हमेशा आप ऑथेंटिक सोर्स यूज कीजिए, जैसे कि भारत सरकार का जो साइट है उसका यूज कीजिए, PIB का यूज कीजिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज कीजिए। और ये सारी चीज़ों के अलावा आप हमारे अगर ऐप पे आएंगे तो वहाँ बहुत सारे करंट अफेयर्स ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमारे लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। हम सारी चीज़ जो करंट अफेयर्स है काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से देते हैं, वो वेल नोन सोर्स होता है। जैसे कि आप डाउन टू अर्थ पर हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं पर्यावरण के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ही पढ़ के आपको करना है, न कि शॉर्टकट में। बहुत सारे बच्चे तो हम देख रहे थे कि IAS की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट गाइड पढ़ रहे हैं, तो वो गाइड आपको SSC बनाएगा लेकिन आपको IAS नहीं बनाएगा। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्टली करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से एनिमेशन और किस तरह से हम हीट वेव देख सकते हैं। तो ये आपका घोषित करने का क्राइटेरिया। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जोए विश्व का नामित प्रथम हीट वेव। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं जो आज का न्यूज है कि ये जो प्रथम नामित यानी जो नाम दिया गया हीट वेव है वो जोए नाम है। तो इसको कैसे, तो स्पेनिश जो वैज्ञानिक थे, स्पेन के रहने वाले स्पेनिश वैज्ञानिकों ने 24 से 27 जुलाई, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, के बीच सेविले में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट या 44.4 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ज्यादा तापमान बढ़ने वाली गर्मी का जो लहर था उसका नाम क्या दिया? जो दिया। यह जनता में अत्यधिक तापमान के प्रति सचेत करना, यानी ज्यादा हो रहा तो जनता को वार्न करना, उसी तरह से इसके खतरे के बारे में भी चेतावनी देने का एक नया प्रयास। जिस तरह से साइक्लोन आता है तो नाम दे दिया आपने, कैटरीना दे दिया, तितली दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उस हिसाब से लोग समझता है कि अच्छा अब ये कैटरीना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उससे पता चल जाता है। उसी तरह से इसका भी नाम दिया गया जोए, कि हीट वेव जो है, ताकि भाई हीट वेव आएगा तो अब नाम दे दिया तो इजीली होता है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह को मैनेज करना, लोगों को वार्न करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक चीज़ें जो कॉमन आदमी नहीं समझते हैं, तो इसीलिए वार्न किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि वार्निंग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया था, तो आपको कोविड-19 दिया था, कोविड-19 सब लोग जानते हैं, लेकिन रियल में तो उसका नाम कोविड-19 नहीं, उसका नाम क्या है? SARS-CoV-2। तो वैज्ञानिक नाम तो SARS-CoV-2 है, लेकिन वो SARS-CoV-2 कॉमन आदमी नहीं समझेगा। कोविड-19 सब समझ रहा है, कोविड है, कोरोना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि UPSC समझ के पढ़ने का, रट के पढ़ने का नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो
प्रोमेटियो सेविला प्रोजेक्ट, बेसिकली ये परियोजना जो है, इसी परियोजना के तहत जो पहला हीट वेव था उसको प्रोमेटियो सेविला प्रोजेक्ट का एक प्रयास था, और जो अटलांटिक काउंसिल का वाशिंगटन स्थित अनुसंधान केंद्र, वाशिंगटन अमेरिका स्थित अनुसंधान केंद्र एड्रियन अशक रॉकफेलर फाउंडेशन रिसिलियंस सेंटर की एक पहल है। यानी ये जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पहल था जिसका उद्देश्य था कि अत्यधिक गर्मी के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना, यानी लोगों को अवेयर करना कि इससे क्या क्या आपके हानिकारक हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, और गर्मी की लहरों के खतरों को कम करने की वकालत प्रयासों को वकालत करना कि गर्मी का खतरा है उसके लिए एडवोकेसी करना, सरकार के साथ मिलना कि आप ये उपाय करिए जिससे लोगों को लगातार इस हीट से बच सके। तो ये सारा काम इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं एमिट के अनुसार परिभाषा, यानी अभी जो हम कह रहे थे कि जो ये क्या है, ये बेसिकली स्पेन में रिकॉर्ड किया गया। तो स्पेन का जो अपना स्टेट एजेंसी है, जो उसकी सरकारी एजेंसी है, उसका नाम है एमिट। तो अब यहाँ देखेंगे स्पेनिश मौसम विज्ञान एजेंसी की परिभाषा के अनुसार कम से कम लगातार 3 दिनों तक गर्मी की लहरें अगर होती है, यानी लगातार लहर हुआ, और जिसके दौरान 10% मौसम स्टेशन, यानी जो उसका मौसम विज्ञान का जो स्टेशन है वो 10% होना चाहिए, और जिसमें 71 से लेकर 2020 के जुलाई में जितने भी डेटाज हैं उसके 95% के ऊपर हो, मतलब उसके 95% के ऊपर अधिकतम रिकॉर्ड किया गया हो, तब उसको ये डिक्लेयर करेंगे हीट वेव, यानी तब उसको अधिकतम तापमान मतलब उसको डिक्लेयर करेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे तो हीट वेव की श्रेणी भी इन्होंने डेवलप किया। तो देखेंगे कैटेगरी, तो इन्होंने 3 कैटेगरी 3 स्तर में बांटा है, जिसमें प्रत्येक शहर में आपातकालीन जो डिजास्टर वाले से जुड़े हुए हैं आपदा प्रक्रिया की योजना से, उसको ट्रिगर यानी हर लेवल पे, यानी सबसे नीचे लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सबसे ज्यादा है। तो जो थर्ड लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल हुआ और उसका इन्होंने नामाकरण कर दिया। तो इसी में देखेंगे सार्वजनिक इसको जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उच्चतम स्तर को तूफान या चक्रवात, जैसे कि तूफान या चक्रवात में हम लोग देते हैं नाम, उसी तरह से ये नाम दिया गया हीट वेव को। तो आगे देखते हैं कि ये आखिर हीट वेव का नामकरण कैसे किया जाता है, उस पर भी चर्चा कर लें। तो देखिए स्पेन में अधिकारियों ने भविष्य में गर्मी की घटनाओं को कैसे किया है, उल्टे वर्णानुक्रम यानी रिवर्स अल्फाबेट, यानी Z से लेके A तक, A से Z तक नहीं, Z से A तक इसको किया है। तो Z से किया तो पहला 5 का इन्होंने घोषणा भी कर दिया। वो पहला 5 कौन था, तो पहला तो हमने देखा कि जोय था, यानी Z से शुरू किया, उसके बाद यागो, उसके बाद जेनिया, उसके बाद वेल्सलाव और 5वां वेगा। तो ये हो गया यागो, जेनिया, वेल्सलाव, वेगा। तो ये कहा जाएगा, ये पहला तो जो आ गया 2022 में, हो सकता है 2023 का हीट वेव का नाम जो आएगा तो उसको जेनिया कर देगा, फिर 2024 में आएगा तो वेल्सलावो कर देगा, फिर उसके बाद 25 में वेगा। तो इसीलिए ये हो सकता है कि नया नया नाम आपके पास आए। तो इसीलिए इस वीडियो के लिए, चूंकि ये वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो आप देखेंगे, मैंने लिंक भी आपको दिया है इस वीडियो में 2022 वाले में। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ वीडियो जो मैंने आपको 2021 में दिया था, कुछ वीडियो जो हमने 2022 में दिया था उसमें से पूछा था, यानी 21 वाला में पूछा था, कुछ 20 से पहले वीडियो दिया था उससे भी है, उसके बाद जो हमारा ब्लॉग है उससे भी है। तो इस तरह से टोटल 22 क्वेश्चन डायरेक्ट। तो इसीलिए ये जो अभी है ये 2023 वाले बच्चे के लिए भी, 2024 वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसी में IMD द्वारा जो हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा कौन सा कैसे चेतावनी दी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ, यानी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके साथ संयुक्त रूप से कलर कोड इम्पैक्ट पर आधारित चेतावनी दी जाती है। तो अब ये भी देख लें कलर कोड इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये कलर कोड है, अलर्ट है, वार्निंग है, यानी कि उसमें आगाह किया जाता है और ये वार्निंग चेतावनी दी जाती है। तो पहला है ग्रीन, यानी ग्रीन मतलब हरा हो गया और ये आपको नॉर्मल होगा, और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर नियर नॉर्मल, यानी ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो सामान्य के लगभग होगा। आगे चलते हैं इसी तरह से। दूसरा येलो अलर्ट,
तो येलो अलर्ट में क्या, हीट अलर्ट, यानी अब गर्मी आपको पड़ सकता है। इसमें इसका कहना ये होता है, जो IMD का फार्मूला है ये, तो हीट वेव जो है वो ऐसा कंडीशन है एट आइसोलेटेड पॉकेट परसिस्ट ऑन 2 डेज, यानी छिटपिट जगह पे 2 दिनों तक लगातार अगर हीट हो रहा हो छिटपिट जगह पे, तो इसको हम लोग येलो अलर्ट कर देते हैं। फिर उसके आगे जब होता है तो उसको ऑरेंज अलर्ट कहते हैं। ऑरेंज अलर्ट में हो गया कि सीवर्स हीट अलर्ट फॉर द डे, यानी अब आपको थोड़ा एक्सट्रीम हीट आएगा, मतलब थोड़ा खतरनाक हीट आएगा, ज्यादा हीट आएगा। और इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन में सेवर हीट वेव कंडीशंस परसिस्ट फॉर 2 डेज, यानी जो चरम गर्मी है वो आपको, जो तीक्ष्ण गर्मी है वो आपको तकरीबन 2 दिन तक महसूस हो सकता है, 2 दिन तक। दूसरी स्थिति में ये हो सकती है कि अगर ये चरम गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी आपको गर्मी की लहरें हैं, तो वो 4 दिन तक हो सकता है। तो ये दोनों आपको ऑरेंज अलर्ट में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो होता है उसको कहते हैं रेड अलर्ट, यानी लाल जो होता है रेड अलर्ट। अब ये रेड अलर्ट में क्या होगा, एक्सट्रीम हीट अलर्ट फॉर द डे, यानी पूरे दिन में आपको एक्सट्रीम चरम आपका गर्मी पड़ेगा। और ये चरम गर्मी में 2 स्थितियां हो सकती है कि सेवर हीट परसिस्ट फॉर मोर देन 2 डेज। वहां जो हमने देखा था ऑरेंज में कि 2 दिन तक है जो गर्मी है, एक्सट्रीम मतलब चरम गर्मी जो है। और यहाँ आपको 2 दिन से अगर ज्यादा हो जाता तब लाल रेड अलर्ट हो जाएगा, यानी लाल चेतावनी हो जाएगी। उसी तरह से देखेंगे कि या अगर मान लिया सेवर्स नहीं है यानी चरम नहीं है लेकिन फिर भी हीट वेव चल रहा है, तो वो 6 दिन से ज्यादा हो, यानी एक्सीजन मोर देन 6, यानी 6 दिन से अगर ज्यादा हो गया, यानी 6 डेज से ज्यादा हो गया, तब आपको वो रेड अलर्ट में कहलाएगा। तो ये आपको 4 कलर कोड है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये 4 कलर कोड में ये जो भारत का हमारा, चूंकि हम जानते हैं कि जो आप विश्व स्तर पे न्यूज पढ़ते हैं उसको भारतीय संदर्भ में जोड़ के देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। और ये जो कलर कोड है ये तो आप जानते हैं, पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जो बहुत सारे इस तरह के फार्मूला और कोड बहुत पूछता है, पिछले बार भी पूछा था, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है खतरनाक हीट वेव्स। तो गर्मी की लहरें खतरनाक हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये विशेष रूप से जो कमजोर आबादी है, जैसे कि बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और बाहर शारीरिक श्रम करने वाले लेबर पर ये अक्सर अटैक करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात माने, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स उसका भी हमने देखा था, तो उससे हमने कुछ आपके लिए लाया है। तो इसमें 2000 से 2016 के बीच हर साल गर्मी के अधिक संपर्क में आने वाले लगभग 125 मिलियन लोगों की वृद्धि हो रही है, यानी तेजी से लोग वृद्धि हो रहे हैं गर्मी में, मतलब गर्मी ज्यादा तेजी से फैल रही है, ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात, इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1998 से 2017 के बीच में एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसके अनुसार के हीट वेव के कारण 1,66,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अब सोचिए कितना ज्यादा लोग हीट वेव से मरते हैं, लेकिन इसकी काउंट नहीं होती, इसलिए लोगों को पता नहीं होता है। जिसमें आप देखेंगे तकरीबन 70,000 से अधिक लोग वे भी शामिल है जो सिर्फ 2003 में एक ही टाइम में हीट वेव जो यूरोप में हुआ उसमें मारे गए। तो ये जो यूरोप का हीट वेव था, ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा हीट वेव 2003 वाला था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं, अभी भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, पॉलिसी डिले हो रहा है, और अब नामुमकिन लगता है कि हम 1.5 डिग्री सी तक चले जाएंगे, किस तक ये, क्योंकि लोग अगर कट नहीं करेंगे, कार्बन इमिशन कट नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जानते हैं कि पर्यावरण पे हमने बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते लगातार सूखा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब इस सब के बाद अब हम चलेंगे जो यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो अब इस बार हम मेगा आपको दे रहे हैं यूपीएससी पीटी 2000 के लिए 2023 के लिए मेगा प्रश्न, बहुत बड़ा। अब इसमें हम देखें तो इस विषय से संबंधित 5 सबसे संभावित प्रश्न। अब ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? नीचे जाइए इसी में इनबॉक्स में, तो ये आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और इसका विस्तृत विवरण और उत्तर सारा चीज मिलेगा। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको ये प्रश्न का एक लिंक मिलेगा, आप लिंक क्लिक करके 5 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना बना स्कोर।
चूंकि यही वीडियो से हमने क्वेश्चन किया है तो उसमें सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इससे आपकी समझ भी बढ़ेगी। इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो चाहिए आप तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप हमसे सीधा संपर्क हमारे नंबर पे भी कर सकते हैं। और फिर से आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं और हमारी टीम को, हम लोगों को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको स्कैन करके और जितना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। आप डोनेट कीजिएगा तो हम लोगों की हौसला अफजाई होगी, हम लोग और अच्छा वीडियो आपके लिए देंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर जो मैंने पिछला वीडियो में, इस वीडियो में आपसे पूछा था उसका देंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर सबसे पुराने खनिज कैनेडियन शील्ड में पाए गए, ये गलत है। कैनेडियन शील्ड में नहीं था, कहाँ था? जैक हिल्स में था, जो 4.4 बिलियन साल पुराना था। तो ये गलत, यानी एक गलत हो गया आपका। भूपर्पटी का लगभग 70% भाग 3 अरब वर्ष पूर्व बना, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स के आसपास की चट्टानों को नेरियर टेरेन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। चौथा देखें हम लोग, पृथ्वी की भूपर्पटी को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण डेटा का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, जो सैटेलाइट है वो ग्रेविटेशनल डेटा यूज करते हैं और उस डेटा से, चूंकि जो अर्थ का क्रस्ट है वो हर जगह सेम नहीं है, वो डिफरेंट एरिया पे वेरी करता है। तो वेरी करता है तो ग्रेविटी भी वेरी करती है, और उस ग्रेविटी डेटा का यूज करके उसकी मोटाई का पता लगाया। उसी से ये पता चला था कि ये 4 बिलियन साल पुराना जो नीचे रॉक था ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें। उसी तरह से तो ये चौथा सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 3 और 4 ये गलत हो गया, क्योंकि 1 तो गलत है। 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है, और फिर 1, 2, 3 ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आपका उत्तर हो गया बी, इसका उत्तर हो गया बी। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि दुनिया में पहली बार ये हीट वेव का नाम दिया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अगले वीडियो के लिए भी हमारे साथ बने रहें, और डेफिनेटली बात है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो जाने से पहले आपको फिर से एक बार आग्रह है कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं नए हैं तो प्लीज़ अपना जितने भी ग्रुप है इसमें शेयर कीजिए। और आप गुरु दक्षिणा देना चाहें तो प्लीज़ इसको स्कैन करके जितना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। लेकिन अगर आप देंगे तो हमारा एक टीम जो है उसकी एक सपोर्ट होगी, और हम और अच्छे वीडियो और बेहतर वीडियो आपके लिए हम लाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले